ओके। तो अभी तक हमने 9 डेज तक आए थे अपन, है ना। ग्रेटिट्यूड, डेली ग्रेटिट्यूड थे। उसमें हमने डे 9 तक आए थे। तो डे 9 क्या था, कोई बताएगा डे 9 क्या था? रिकॉर्डिंग भी मैंने दिया था डे 9 का। तो मनी मैग्नेट, है ना। तो द मनी मैग्नेट इम्पोर्टेंट है। आप उसकी एक बार रिकॉर्डिंग देख लो, तो फिर आपको समझ में आएगा। नाउ टुडे इज द मैजिक डे 10 है ना। तो आज हम देखेंगे मैजिक डस्ट एवरीवन। मैजिक डस्ट एवरीवन, अभी मैजिक डस्ट क्या होता है और हम सब लोगों को मैजिक डस्ट कैसे देंगे। तो कैसा है, बेसिकली हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ग्रेटिट्यूड हमें डेली प्रैक्टिस करना है। तो उसमें हम अलग अलग चीजों को ग्रेटिट्यूड करते हैं, है ना। तो यही एक कंसेप्ट है जहाँ पे हम ग्रेटिट्यूड करने का मौका ढूंढ रहे हैं, है ना। हमें ग्रेटिट्यूड करने का हमें मौका ढूंढना है, और हमें हर एक चीज को ग्रेटिट्यूड करना है। तो यही है मैजिक डस्ट ग्रेटिट्यूड। कि क्या होता है, हम दिन ब दिन कहाँ ना कहाँ दिन भर कहीं ना कहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं घूमते हैं, है ना। और घूमते रहते हैं तो हमें कहाँ ना कहाँ मौका मिलता है ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का। तो वो हमें एक्सप्रेस हमेशा करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो, आप यहाँ से घर से निकले हो, और घर से निकल रहे हो और रास्ते से जा रहे हो, तो रास्ता एकदम क्लीन है ना। रोड साफ है एकदम। तो जिसने भी रोड साफ किया है, उसने उसका काम किया है, तो हम उसके प्रति कभी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते। या फिर रास्ते से आप जा रहे हो, ऑटो से जा रहे हो, और ऑटो वाले ने आपको कहीं पे ड्रॉप किया, तो वो ऑटो वाले को भी कभी हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है। या फिर आप बस से जा रहे हो, और बस में फिर आपको सीट मिल गई, या फिर वो जो ड्राइवर है, वो जो कंडक्टर है, जो बस को चला रहा है, या बस को अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है, या फिर बस को किसी ने आज साफ किया था, बस को वॉश किया था। तो ये सर्विसेज के पीछे बहुत सारे लोग कनेक्टेड रहते हैं। तो वो लोगों को हम कभी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है। तो दिन भर हम जो जो सर्विस लेते हैं, कैसे भी सर्विस लेते हो, कहाँ से भी सर्विस लेते हो, उसको हमें क्या है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी ये कुछ भी चीज हो सकती है। मतलब आप कहीं पर भी हो, मतलब आप दुकान में गए, सामान खरीदा कुछ, और सामान खरीदते समय आप काउंटर पे हो, तो जो काउंटर पे पर्सन है, उस काउंटर पे आप, वो जो पर्सन है जो आपको सामान दे रहा है, आपका सामान उस बैग में भर रहा है, उसको भी हमें थैंक यू कहना है। थैंक यू कि आप मेरा सामान बैग में भर रहे हैं। थैंक यू कि आपने मुझे ये सारी सर्विस दे दी है ना। पैसे तो ठीक है, पैसे तो हम दे रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं, बट हम उसको थैंक यू नहीं कहते। या फिर कहीं रेस्टोरेंट में गए, खाना खा रहे हो आप, लेकिन वहां पे जो वेटर रहता है, वो टेबल साफ कर रहा है, आपका टेबल साफ करके देता है। या फिर कोई आपको खाना वहां पे डिश ला के देता है ना। या फिर बाद में आपको जो वहां का कैप्टन रहता है, वो आपको बिल देता है। तो कितने सारे लोग हैं जो आपको सर्व कर रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं, जो आपका सीट दे रहा है, आपको बैठने के लिए चेयर दे रहा है। तो ये सारे लोगों को हमें क्या करना है, मैजिकली ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। तो क्या करना है, मतलब समझो, जैसे आप होटल में एंटर किए खाना खाने के लिए, तो बस उस होटल को, पूरे इन्वायरमेंट को आप ब्लेस कर दो। थैंक यू कहो कि अरे हाँ, कितना अच्छा इन्वायरमेंट है, वहां पे मैं आ गया। सो जस्ट ब्लेस देम। और उसके बाद क्या करना है, जो भी आपको सर्व कर रहा है, वो सारे लोगों को आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है ना। तो ये जो ग्रेटिट्यूड है, उसको हमें फील करना है, और वो ग्रेटिट्यूड को हमें एक्सप्रेस करना है। ऐसा नहीं कि हम मुंह से ही बोलना है, हमें जरूरी नहीं है। बट अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए, आप जैसे वेटर को थैंक यू कह सकते हो, या फिर आप ऑटो वाले को थैंक यू कह दिए, या फिर किसी ना किसी चीज को आपको थैंक यू कहने का आपको मौका जो है ढूंढना है, और उसको थैंक यू कहना है। क्योंकि नियम क्या कहता है, जो आप दोगे वो आपको वापस भर भर के आएगा। तो जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको कुछ ना कुछ दे रहा है, अगर उसको आप ग्रेटिट्यूड करोगे, तो क्या होगा, आपको वो बाद में रिटर्न होके, आप 10% दे रहे हो ना, तो आपको 100% वो वापस आएगा।
है ना। अगर आप 20% दे रहे हो ना, तो वो 200% होके वापस आए। तो ये करना जरूरी है, हम करते नहीं है, हम टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते। इवन फोन पे बात करते हुए भी अगर किसी ने आपका कुछ काम कर दिया, तो उनको थैंक यू कहो। और जिस काम, मतलब ऐसे ही लिटरली मुंह से थैंक यू नहीं कहना है, उसने आपको किस काम के लिए मदद की है उस काम का उनको शुक्रिया करो कि अरे हाँ थैंक यू कि आपने मुझे वहां पे हेल्प किया और बैंक में जाके मुझे फॉर्म भरने में आपको हेल्प किया, जिसकी वजह से मैं फॉर्म जल्दी भर पाया और मेरा टाइम पे हो गया वो, सो थैंक यू फॉर दैट। तो उस आगे वाले पर्सन को अच्छा फील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंह से बोल दिया थैंक यू, ये चलेगा नहीं। तो उसका क्या होना चाहिए, आगे वाले पर्सन को फीलिंग आना चाहिए, क्योंकि जब वो फीलिंग आएगा तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो जैसे बोलने के लिए हम क्या करते, थैंक यू बोल देते, वैसा नहीं। तो उस आगे वाले पर्सन को अच्छा फील होना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके आंखों में आंखें डालो, फील करो कि उसने आपको हेल्प की, है ना। तो ये आप जहां जहां जाओगे ना, ये मैजिकल डस्ट आपको ना स्प्रेड कर, कहीं पर भी जाओ, रास्ते से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, ऑटो से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, रास्ता साफ दिख रहा है, गार्डन अच्छा दिख रहा है, घर आपका किसी ने साफ कर दिया, आपके सोसाइटी में किसी ने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, आप हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में किसी ने आपको सर्व किया, या फिर कहीं हम इधर उधर घूमते, दुकान में जाते, शॉपिंग करने जाते, सब जगह पे जहां जहां जाओगे वहां वहां पे आपको ये मैजिकल डस्ट जो है स्प्रेड करना है। या फिर हम घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझो आपके कोई फैमिली मेंबर कहीं बाहर जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है गाड़ी से, टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से, तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर ये मैजिकल डस्ट स्प्रेड कर दो और बोलो कि जो वहां जो जहां पर भी जा रहा है वो अच्छी तरीके से जाए, एकदम उसको हर जो सर्विस मिली उसके लिए एडवांस में ही ब्लेस करो, थैंक यू कहो, और वो वहां पे पहुंच गया है उस तरीके से करो। तो क्या होगा, ये मैजिकल डस्ट उस चीज को प्रोटेक्ट करेगी और जो है आपने को वो रिटर्न में और अच्छे तरीके से आपने को वापस मिलेगा। ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का मौका ढूंढना है, हर जगह पे जहां जहां पे कोई भी आपको सर्व कर रहा है वहां वहां पे हमें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं करोगे तो आपको रिटर्न नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम आपको अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी, नेक्स्ट टाइम आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो हर जगह पे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना जरूरी है, आपको जहां से सर्विस मिल रहा है वहां पे। अभी समझो आप जहां पे सर्विस ले रहे हो वहां पे कोई बंदा आपसे अच्छी तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, रूडली बात कर रहा है, आपको अच्छा सर्विस नहीं मिला, तब भी आपको ग्रेटिट्यूड देना है, छोड़ना नहीं, है ना। क्यों, क्यों देना है, क्योंकि हो सकता है उस बंदे के लाइफ में कुछ अलग सिचुएशन हो, अभी हो सकता है वो घर में उसका झगड़ा हुआ हो, लेकिन वहां पे आया है तो आपको सर्व करना है तो वो अच्छा अलग मूड में हो सकता है कि उसके साथ कुछ गलत घटना घड़ी हो और वो आया है लेकिन आपको सर्व नहीं किया और वो गुस्से में या फिर किसी चीज से आपसे नाराज है या फिर आपसे ठीक से बात नहीं, तो जस्ट से थैंक यू उस सिचुएशन को। चलो, ये बंदे के साथ कुछ तो हुआ है, फिर भी वो हमें सर्व कर रहा है। तो क्या हो रहा है, हम बुरे चीजों में भी हम अच्छा ही ढूंढ रहे हैं और ग्रेटिट्यूड का एक्सप्रेस करने का मौका ढूंढ रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारी फीलिंग्स जो है ना अलग तरीके से रहेगी हमेशा, और उससे क्या होगा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ग्रेटिट्यूड काम करेगा। और नियम क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सोचो, जो आपको गलत बिहेव कर रहा है उसके साथ भी अगर आप गलत बिहेव करोगे तो क्या होगा, फिर से ज्यादा गलत बिहेव होगा, लेकिन उल्टा करोगे तो क्या होगा, है ना। तो क्या कर रहे हो आप, अच्छा ही भेज रहे हो तो उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होके फिर अच्छा ही आपके पास आने लगे। तो ये ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस हमें क्या करना है, हर जगह पे जहां जहां पॉसिबल है, जैसे ही आप घर से निकलते हो जस्ट स्टार्ट डूइंग ग्रेटिट्यूड। हर एक चीज में, कहीं पर भी जाओ, ट्रैवलिंग कर रहे हो, इधर जा रहे हो, रेस्टोरेंट में गए, इधर भी गए, ऑफिस में गए, जहां जहां पे आपको मौका मिल रहा है
पहले से ही वहां पे जो किसी ने आपको सर्व किया होगा, किसी ने आपको मदद की होगी, बस उन सारे लोगों को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। और अगर वो बंदा सामने है तो उसकी आंखों में आंखें डाके डाल के फील करके, उसको अच्छा फील हो इस तरीके से उसको अप्रिशिएट या फिर उसको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। एंड दिस इज द मैजिकल डस्ट एवरीवन। मतलब यही, मतलब सारे लोगों को आप एक एक मतलब लाइट में, एक डस्ट में, आप एक अच्छी लाइट में उनको भेज रहे हो ग्रेटिट्यूड के, जिसके वजह से वो आपके पास रिटर्न में मल्टीप्लाई होके आ रही है। तो अभी क्या करना है, सिंपल, सुबह मॉर्निंग में क्या करना है, टेक रैंडम ग्रेटिट्यूड। ये तो सुबह मॉर्निंग में करना ही करना है। उसके बाद क्या करना है, दिन भर में कम से कम 10 लोगों को जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते, चाहे वो आपका कचरे वाला हो, दूध वाला हो, ऑफिस का कोई भी हो, आपका बॉस हो, आपके कलीग हो, कोई भी हो, जो जो आपको सर्व कर रहा है रास्ते से जाते हुए कहां पर भी, ऐसे 10 लोगों को कम से कम दिन भर में हमें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना ही है। एंड देन रात को सोने से पहले मैजिकल रॉक को हाथ में लेके फील करना है, और आपके साथ दिन भर में जो भी अच्छी अच्छी चीजें हुई है उसको याद करके उनको ब्लेस करना है और थैंक यू करना और उसको याद करना। ठीक है, सिंपल। तो ये डे, इस डे की ये प्रैक्टिस है ना। तो इसको प्रैक्टिस करो, इम्पोर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। तो अभी तक हमने डे 10 हम कंप्लीट किए, जो कि मैजिक डस्ट एवरीवन है। मतलब जहां जहां पे मौका मिलेगा, जिधर जिधर मौका मिलेगा, वहां पे हमें ये मैजिकल डस्ट को स्प्रेड करना। इसको डस्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये स्प्रेड कर दे, ऐसा नहीं कि एक के लिए, ये सबके लिए। तो कम से कम दिन भर में आप 10 लोगों को करोगे तो क्या होगा, आपकी ऑटोमेटिक 10 टाइम्स आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे। और सोचो तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका पूरा दिन भर आपका इमोशंस, आपका फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा एक अलग लेवल पे रहेगा, और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मैजिकल डे 10। तो इसकी प्रैक्टिस करो, और किसी कुछ पूछना होगा, कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हो।